इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आज आपको बड़ी बहस में हम बताएंगे कि जिस तरह से अयोध्या में पांचवें चरण को 27 फरवरी को मतदान किए जाएंगे, ऐसे में सीएम योगी एक दिन पहले ही अयोध्या में 2 जनसभाएं कर चुके हैं। तो वहीं आज सीएम योगी अयोध्या में रोड शो करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामलला मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती आ रही है कि राम मंदिर का निर्माण उनकी सरकार में कराया जा रहा है। राम मंदिर के बहाने बीजेपी वोट मांग रही है। बीते दिनों सीएम योगी ने अयोध्या के विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर में ताला जड़ा, वहीं सपा के कार्यकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं, सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे, लेकिन आज पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के लिए काम कर रही है। सपा आतंकियों के साथ है। सीएम योगी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि आप याद कीजिए, मैं 5 साल पहले आया था और कहां था, रामलला आएंगे और मंदिर बनाएंगे। क्या ये एसपी बीएसपी कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? तो ऐसे में सीएम योगी राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में सत्ता स्थापित करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी का फिर से राम जी करेंगे बेड़ा पार, सरयू शहर में इस बार किसकी सरकार? इन्हीं सवालों के बीच आज हम बड़ी बहस करेंगे। श्री राम के द्वारा किसका होगा उद्धार और कौन नहीं कर पाएगा नैया पार? तो इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी बहस होगी। बड़ी बहस में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई राम राज्य का फायदा बीजेपी को मिलेगा, यानी जो नारा दिया जा रहा है उसका फायदा मिल पाएगा, या फिर दूसरी पार्टियां इस पर भारी पड़ेंगी, ये देखना होगा। लेकिन इस पर बड़ी बहस करेंगे। सरयू के शहर में किस तरह का समीकरण होगा, किस तरह से मतदान होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं, 5वें चरण में जो मतदान होना है उसमें अयोध्या भी है और इसी को लेकर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। राम राज्य से जीतेंगे अयोध्या या फिर कुछ और ही नज़ारा होगा? 5वें चरण में आपको बता दें अयोध्या से अमेठी तक मतदान होगा और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी में भी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। इस चरण में सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी जैसे अवध जिले हैं जहां पर बड़े राजनेता मैदान में हैं। तो 27 फरवरी को ये 5वें चरण का मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में है। अवध और पूर्वांचल की है, क्योंकि यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण में आपको बता दें 61 विधानसभाओं पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा बसपा के लिए भी वापस लौटने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। एसएन सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है बड़ी बहस में आपका। उमाशंकर राजभर हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, आपका भी इंडिया न्यूज पर और बड़ी बहस में स्वागत है। केपी सिंह पूर्व मंत्री हैं सपा के, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि बीजेपी का फिर से जो राम जी करेंगे बेड़ा पार का नारा है, या फिर लगातार उनकी तरफ से क्रेडिट लिया जा रहा है कि जो राम मंदिर बनने का फैसला आया है उन्हीं की सरकार में आया है। और सबसे पहले मैं एसएन सिंह आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसी से समझना चाहूंगा कि अयोध्या की भव्यता चुनावी दिव्यता में तब्दील कर पाएंगे आप, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अयोध्या ही बेड़ा पार लगाएगी। देखिए, भगवान तो सबका बेड़ा पार लगाते हैं। हम्म। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, मंगल भवन मंगल हारी। जो मंगल करने वाले हैं अमंगल को हरने वाले हैं। और देखिए, आप 2 दिन पहले चले जाइए। सरकार तो यूपी में कोई एक ही बनाएगा ना, सबका बेड़ा पार लगा दिया तो सरकार आप कैसे बना पाएंगे सर? देखिए, भगवान किसके साथ रहते हैं? ये महत्वपूर्ण। भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पहले भी कहा गया है, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम भक्त पे करते हैं। और भगवान का भक्त है कौन? भगवान के भक्तों पे आप गोली चलाएंगे तो भगवान स्वतः भक्त के तरफ से आके खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, पहले की सरकारों ने किस तरह से निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाए, पूरी सरयू को लाल कर दिया। जो हिंदू धर्म के आस्था का 2 बड़े केंद्र हैं, अयोध्या और मथुरा। हम पूजा करने किसी और देश में तो जाएंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इस बात की कोशिश की गई कि अयोध्या में एक मंदिर बनना चाहिए, बाकी सारे लोग विरोध करना शुरू किए।
और कांग्रेस तो 8-8 वकील खड़ा कर दी कि भाई नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट करते हैं कि नहीं? फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे फाउंडेशन डे से कायम रही और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे कि दुनिया में अयोध्या की तस्वीर एक अलग होगी। केवल भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग अयोध्या को मानते हैं, भगवान के राम को मानते हैं, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। और हमारे लिए जो हमारे आदर्श भगवान श्री राम जी हैं, उनकी नगरी जो दिव्य बने, भव्य बने, वहां रोजगार आए, वहां पर्यटन को बढ़ावा मिले, वहां सादगी है। हम इस तरह की भरपूर इसीलिए कोशिश कर अयोध्या रहे में हैं। 2 दर्जन से ज्यादा दौरे कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ, यही वजह है। इसके दुर्गामी देखिए, परिणाम देखे जा रहे हैं। अयोध्या के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही शानदार आपने सवाल किया। पहले के लोग अयोध्या जाने से डरते थे, नाम लेने से घबराते थे, कांपते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए जब अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, उसके पहले से ही लगातार मुख्यमंत्री जी वहां दौड़ा करते हैं और वहां पे दीपोत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हमारे आराध्य का केंद्र, हमारी जीवन शैली है, वो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। अयोध्या कण-कण में बसा हुआ है। आज भारत का जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत की संस्कृति और विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो मन से प्रतिदिन अयोध्या का दर्शन करते हैं, कर्म से प्रतिदिन अयोध्या का दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जरूर वर्षों में कई बार वहां जाया करते। ठीक है, बिल्कुल सभी के मन में है राम और सबके मन में है अयोध्या। ये अपना अपना तरीका है कि वो किस तरह से उनको याद करते हैं, किस तरह से उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे साथ केपी सिंह भी हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के। केपी सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से राम राज्य की बात लगातार की जा रही है, अखिलेश यादव भी दर पे गए थे और अखिलेश यादव भी इस अयोध्या से अध्याय शुरू करना चाहते हैं। और 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में जब कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाया गया और उसके बाद श्री राम मंदिर कमेटी के पक्ष में जो फैसला आया, उसका पूरा क्रेडिट मोदी सरकार लेना चाहती है और लेगी भी इसलिए क्योंकि उनकी सरकार में आया है। तो ये जो फैसला उनकी सरकार में आया और उसके बाद उसका क्रेडिट लेने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो इस क्रेडिट से कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो पा रहा है या नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद तो पहले आपको, आपने हम लोगों को समय दिया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये इन बातों में कुछ नहीं रखा। जब से ये मंदिर वाली बात चली है, तब से आज तक कई बार हम लोगों ने सरकार बनाई है, बल्कि हम लोगों से कम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना पाए हैं। और इनका जो खोखला अपना जो है कार्यक्रम जो है, इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई असर नहीं है। हम लोग जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं, पहले राउंड से आज तक सब जगह भारी बहुमत से जीते। कल जो है जीतेंगे। ये कल जो चुनाव हुए हैं उसमें 59 सीटें 9 जिलों में जो चुनाव हुए हैं, इसमें भी भारी बहुमत से हम लोग 42 से अधिक सीटें जीतेंगे। इसमें कोई नहीं, अपूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके मंदिर और मस्जिद का कहीं कोई जिक्र नहीं होती है। जे लोग खुद ही चैनलों पर बैठ के अपनी बात कहते हैं, भाषणों में बात करते हैं। लेकिन कितना ही इस मुद्दे से हटा लें जनता को, लेकिन अयोध्या का मुद्दा लगातार पहले भी था और अब भी लगातार उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। केपी सिंह तो नहीं, आप तो जानते हैं इसका क्या, आप सरकार नहीं बनाई, हम लोगों ने सरकार नहीं बनाई समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है ना सर, फैसला आ गया ना 2019 में। नहीं, फैसला आ गया है, तो फैसला बनने के बाद आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है राम के नाम पे जो राजनीति की महिमा हो रही है? सुनिए सर, केपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि राम के नाम पर जो राजनीति की महिमा बीजेपी की तरफ से हो रही है, तो वो 2022 में इनके लिए वरदान साबित नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। चलिए, हम लोग भारी बहुमत से जीतते चले आ रहे हैं और आगे लास्ट तक जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। आपसे हमारी पहले भी एक डिबेट में बात हुई थी इटावा में ही, तब भी मैंने कहा कि परिवार में समझौता होगा और हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो परिवार में समझौता हो गया, आप सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मान रहे हैं? जी। लेकिन अभी जो 5वां चरण है, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है आपके लिए? क्योंकि अयोध्या में भी है और अमेठी में भी है। बहुमत में तो हम लोग पहुंच ही गए।
आप मान रहे हैं कि बहुमत पे पहुंच के गए? करीब तो पहुंच ही गए हैं। हम्म। और पांचवा भी अच्छा रहेगा, छठवां भी अच्छा रहेगा, और सातवां भी बहुत अच्छा रहेगा। सातवां तो बम्पर रहेगा हमारा लोगों का। ठीक है केपी सिंह जी, अब ये 10 मार्च ही बताएगा कि किसका अच्छा है और किसका बुरा होगा, किसकी होली मनेगी और किसका दिवाला निकल जाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 10 नहीं मार्च नहीं को ही नहीं, ये साफ हो अच्छा ही पाएगा। होगा। केपी सिंह दावे अच्छा सभी होगा, करते हैं। हम केपी लोगों सिंह के जी, लिए अच्छा होगा, और साफ दिखाई दे रहा। केपी सिंह जी, साफ दावे दिखाई दावे दे रहा सभी है। करते हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके पक्ष में 10 मार्च होगा। चलिए अब आप बने रहिए हमारे साथ उमाशंकर राजभर भी हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। उमाशंकर राजभर, वक्त मैं भी तो आपके सबका ही पास भी है। आना चाहूंगा। उमाशंकर राजभर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, सहयोगी हैं आपके, केपी सिंह के सहयोगी हैं पार्टी में और सुभाषपा से हैं। तो उमाशंकर राजभर, मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरह से राम राज्य की बात की जा रही है और अब आपने जो है समर्थन समाजवादी को दे रखा है, लेकिन राम राज्य के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपको के बीजेपी के साथ ही होना जरूरी था, क्योंकि वहां राम राज्य है, वहां 2019 में फैसला आ गया और अयोध्या के नाम पर उन्हीं को वोट मिलेगा? हैदर भाई, इस बात को ध्यान रखिए, हम बीजेपी के इसी बहकावे में 2017 में आ गए थे। इन्होंने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो 14 साल का इनका उत्तर प्रदेश का वनवास था, वनवास समाप्त करके कहे कि रामराज हम लाएंगे। और इसी रामराज में जो अगर बेरोजगार छात्र नौकरी मांगेंगे तो उनको लाठी डंडे से पीटेंगे। अगर किसान का धन दुगना करने की बात होगी तो इनका बेटी बेटा जो है वह महिंद्रा जीप के थार से ऊपर चढ़ा देंगे, और ललका सांड जो छोड़ करके छुट्टा सांड उनका जो धन दुगुना कर देंगे। और जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के हैं, अगर वो नौकरी की बात करेंगे तो उनके आरक्षण का ये हिस्सा लूटेंगे। क्या हम इसी रामराज की कल्पना के साथ इनके साथ में आए थे? तो इनका 14 साल का उत्तर प्रदेश का वनवास था, क्या हम वही समाप्त करने के लिए इनके साथ में आए थे? हम तो 2 साल इनका देखे कि पिछला राम था। यह तो झूठे लोग हैं, अब झूठा आश्वासन दे रहे हैं। तो 5 साल जनता जो है इनका रामराज देख रही है, चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, चाहे किसान है, चाहे बेरोजगार छात्र है। कितना ही उमाशंकर राजभर, कितना ही हम इनकार कर लें, कितना ही इस चीज को दबा लें, उमाशंकर राजभर, कितना ही हम इनकार कर लें, कितना ही नाकार दें इस बात को, लेकिन अयोध्या और राष्ट्रवाद और जो हिंदूवादी मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आप नहीं मानते? हैदर भाई, आप देख लीजिए, पहले फेस में आप देख लीजिए ना, बार बार किसानों की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान की बात करते थे। पहली बार भी देखिए उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़ा समाज, किसान समाज, छात्र समाज इस बार इतना जाग गया है कि अब वह इलेक्शन लड़ रहा है। कोई पार्टी सपा समाजवादी के अखिलेश जी नहीं लड़ रहे। आज किसान, बेरोजगार छात्र और दलित और पिछड़ा इलेक्शन लड़ रहा है। इस चुनाव में आप देखे होंगे यह बार बार पोलराइज करने का प्रयास किए। चाहे पहला फेस आप देखे होंगे, दूसरे फेस में तो हिजाब का मुद्दा उठाए, लेकिन हिजाब मुद्दा चला नहीं। तीसरा फेस में ये परिवार का मुद्दा उठाए, आतंकवाद का मुद्दा उठाए। क्या साइकिल, सोचिए प्रधानमंत्री जैसे पद पे आप रह करके आप इतने नीचे स्तर पे आ जाते हैं। साइकिल आम आदमी की सवारी है, एक गरीब आदमी की सवारी है। आप साइकिल को जो है आतंकवाद से जोड़ते हैं। तो यह सोचिए, हिजाब, कब्रिस्तान, आतंकवाद, यह सब इनका मुद्दा फेल हो चुका है। यह अयोध्या के नाम पे, अब काशी के नाम पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बढ़ रहे हैं। अब 5वां, 6वां, 7वां, यहाँ तो केशव प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल, हम लोग तो पूरे किसानों के साथ लाठी लेके तैयार है कि जो 5 साल आप राम राज में हम पिछड़ों का हक, हिस्सा, अधिकार आप लूटे हैं, तो हम तो तैयारी करके 3 फेस में बैठे हैं। आ जाइए, 231 विधानसभाओं का हो गया है, 173 बाकी है, और इसमें तो हम 125 पार जो है केवल पूर्वांचल के 3 चरणों में लेके जा रहे हैं। तो भाजपा आने वाली नहीं है, इस बात पक्का मानिए। किसान हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, पिछड़ा दलित समाज है, इनका खदेड़ा करने के लिए 10 तारीख को एकदम तैयार बैठा है। और इस बात को ध्यान रखिए, 10 मार्च को माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं। भाजपा को एहसास हो गया है। अगर भाई, सबसे बड़ी मजेदार की बात आपको बता रहा हूँ, आप देखे होंगे कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोनभद्र के रावणगंज का एक भूपेश चौबे जी है, वह तो उठा बैठक मंच के माध्यम से ही कान पकड़ के उठा बैठक माफी मांग रहे हैं। तो यह जनता से माफी मांग रहे हैं कि 5 साल में जो कुकृत्य किया गया है उसका यह माफी मांग रहे हैं, और जनता माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस बार ध्यान रखिए। आप ये भी, उमाशंकर राजभर, आप ये भी जानते होंगे, अयोध्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आस्था का विषय है, और इस आस्था के नाम पर वोट लिया जा सकता है, ये नहीं समझ रहे आप?
हैदर भाई इस बात को ध्यान रखिए कि 8 साल में और 5 साल में क्या हिंदू खतरे में आया है? अयोध्या का नाम सालों साल से 11वीं सदी में अगर किसी ने ठीक है, उसकी रक्षा करने का काम किया ठीक है उमाशंकर राजभर, आपके सवालों का रिएक्शन देना चाह रहे हैं एसएन सिंह, मैं आपके पास आऊंगा जी, रिएक्शन दीजिए। देखिए, राजभर जी को ये बताया जाए कि इनका अस्तित्व तो ही भारतीय जनता पार्टी के नाते कायम हुआ। इसके पहले बता दें कि एक भी सीटें निकालते थे जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर ये गाली दे रहे हैं, मनुष्य से नेवले का रूप धारण कर लिए हैं, ये स्वतः ये जानते होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनके समाज के लोग भी आज इनका साथ छोड़ दिए हैं और स्वतः राजभर जी ने कहा कि हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी तो भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में बुनियादी ढांचे में विकास किया, हमने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई, हमारा शीर्ष नेतृत्व ईमानदार है। एक भी ये आरोप लगा दे इनके चौराहे पे रोजगार बिकता होगा, ये पोस्टर लगा देंगे, हम भी आ जाएंगे, हमारे भी बच्चे बेरोजगार हैं, उन आके वहां से वो ग्रहण कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिया है और जो इनके सहयोगी हैं, ठीक है एसएन सिंह, आपकी योजनाओं का जिक्र आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का जिक्र हम रोज करते हैं, रोज लगातार डिबेट में करते हैं, लेकिन एसएन सिंह सीधा सवाल का जवाब दीजिए। राम के नाम का फायदा आप उठा रहे हैं, राम तो सभी के हैं। आप ये बताइए, राम का नाम लेना क्या गुनाह है? आप मजार पे चादर भेजवा के फोटो खिंचवाते हैं, आप ईद की सेवैया खा के उसका फोटो खिंचवाते हैं, आप जो है हज वालों के साथ खड़े होकर उसका फोटो खिंचवाते हैं और हम अपने धर्म के साथ नहीं खड़े। आप बताइए कब भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा नहीं उठाया? फाउंडेशन डे से मैं कह रहा हूं, जिस दिन से नींव रखी गई भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कहा 370 पे हमारा तो राम तो अखिलेश यादव के भी हैं ना सर, राम तो अखिलेश यादव के भी हैं, राम आपके हैं तो राम अखिलेश यादव के भी हैं, राम उमाशंकर राजभर के भी हैं। अखिलेश जी को कौन मना किया था? आप मानिए कि आप हिंदू हैं, आप मानिए कि आप दूसरे धर्म की रक्षा करेंगे और अपने धर्म का भी नाम लेंगे। अरविंद केजरीवाल भी आए अयोध्या, उन्होंने भी माथा टेका, उद्धव ठाकरे भी आए, अखिलेश यादव भी लगातार अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो राम तो सभी के हैं ना सर, सिर्फ फायदा भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाना चाह रही है? साधु तो कालनेमी भी बन गया था, लेकिन कालनेमी का उद्देश्य कुछ और था। ठीक है एसएन सिंह, चर्चा में वक्त की बहुत कमी है इसलिए मुझे रोकना होगा और मैं रिएक्शन फाइनली आपका लूंगा। केपी सिंह आपके पास आऊंगा। केपी सिंह, एक और चर्चा है कि लगातार ऐसी भी वीडियो वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश में जो इस चुनाव के दौरान, जो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने टिकट कटा लिया है लंदन का। जी, ऐसी भी चर्चाएं वायरल हो रही हैं, ऐसी भी ऑडियो वायरल हो रही हैं, भले ही वो उसकी पुष्टि हम नहीं करते, इंडिया न्यूज नहीं करता, लेकिन ऐसी वीडियोस और ऐसी ऑडियोज वायरल हो रही हैं जिसमें कहा जा रहा है अखिलेश यादव तो लंदन जा रहे हैं। लंदन तो आते ही जाते रहते हैं, उन्होंने काफी समय वहां बीता है, लंदन तो जाया ही जा सकता है चुनाव से। अगर ये बात सही है, टिकट करा ली है, तो इसमें क्या बात? और क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे? यहाँ घर है, मकान है, परिवार के लोग हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, नहीं उन ऑडियोज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ केपी सिंह, मैं उन ऑडियोज के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या वो वायरल हो रही ऑडियोज सब फर्जी हैं? बिल्कुल फर्जी है, 100% फर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एसएन सिंह आपका भी, उमाशंकर आपका भी और केपी सिंह जी आपका भी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।